हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट के जो रेट्स है वो कैसे फ्लक्चुएट होता है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हैशटैग वीडियो नंबर 6 लेके आ गया हूँ। शेयर मार्केट की जो प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, जो वीडियो नंबर 6 आ गया, मतलब 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप उनको प्यार दीजिए यार, यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए यार, ओके। तो प्लेलिस्ट पे आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी और सीधा कंटेंट पे आते हैं यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा कंटेंट पे आते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू स्टॉक रेट फ्लक्चुएट। स्टॉक का जो रेट्स होता है वो क्यों फ्लक्चुएट होता है, इसके बारे में मैं 2-3 चीज़ें बातें आपको बताना चाहूँगा। इसका आंसर क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई एंड रेट, डिमांड सप्लाई और रेट का जो रिलेशन है, अगर इस रिलेशन को आप समझ जाते हो कंप्लीटली, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर डिमांड सप्लाई और रेट का रिलेशन अगर आप समझ जाते हो कंप्लीटली, तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्टॉक्स है उनके रेट्स क्यों फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दूँ, आप सब्जी मंडी में जाते हो, जो सब्जी अगर जो 10 रुपये किलो आलू है, वो 5 दिन बाद 6 दिन बाद वो आपको 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये किलो भी मिल सकता है। वो आलू वही आलू रहेगा सेम, पर तो उस जहाँ पे जो आलू का, जो पोटैटो का जो रेट जो फ्लक्चुएट हुआ, ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे ही सेम जो स्टॉक मार्केट की जो मंडी है, स्टॉक मार्केट की मंडी कौन है, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE में कौन आता है, सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब क्या होता है, 30 टॉप 30 लीडर कंपनी का शेयर एक साथ दिखाते हैं। स्टॉक्स का जो प्राइस है वो एक साथ रिप्रेजेंट होता है। और निफ्टी में क्या होता है, टॉप 50 लीडर्स कंपनी का जो स्टॉक्स होता है वो एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक समझा? पक्का? थोड़ा आगे जाओ यार। ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये सच्ची बोलो यार, मजा आ रहा है कि नहीं यार, मजा आना चाहिए यार, मजे से पढ़ो यार, मजा आना चाहिए, जस्ट बी कूल, ओके, समझो। अच्छा, ये जो पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको स्टॉक्स और शेयर मार्केट नाम का आई बटन पे आपको दे दूंगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट में पहला वीडियो है यार, सबसे पहला वीडियो। वो वीडियो आई थिंक कुछ 1200-1300 क्रॉस कर चुका है व्यूज हमारे, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो बहुत ही डेप्थ में लिया हुआ है, 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो है, समझो इस बात को, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको, इसका आंसर समझो। फॉर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, समझो इस बात को। शेयर मार्केट में कहाँ पे ट्रेडिंग करोगे, शेयर मार्केट में करोगे। शेयर मार्केट क्या है मैंने आपको बताई, इसका भी डेप्थ में पार्ट लिया हुआ वीडियो नंबर 2 में, ठीक है, समझाया मैंने। अच्छा, आपके पास ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 अकाउंट होना चाहिए। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और डीमेट अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग और डीमेट जो अकाउंट ये है, ये दोनों जो अकाउंट है, ये दोनों आप बैंक में भी ओपन कर सकते हो। अगर आपका जो भी बैंक का अकाउंट है, अगर यूनियन का है, एक्सिस का है, आप वहाँ से भी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं यही बोलूँगा कि आप ICICI का ओपन करो यार, ICICI का मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ICICI का अकाउंट ओपन करो, बहुत ही फ्री में हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है, ठीक है। अब समझो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट तो आपको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हो कि वो सेविंग अकाउंट। बैंक अकाउंट में 2 टाइप होता है, एक होता है करंट अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या होता है, यस और नो, दूसरा नाम क्या होता है, बिजनेस, यस और नो, और एक होता है सेविंग। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो ओके गाइस, समझो, बैंक अकाउंट के बारे में मैंने बता दिया, करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सारी बातें समझ में आई, पक्का। ध्यान दो, सेकंड चीज़ है, ध्यान दो यार, फोकस करो, ये समझ में आ रहा है ना, यस और नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, यस और नो, यस, समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, समझो इस बात को। ट्रेडिंग, ये वर्ड कहाँ से है, ट्रेड से। अच्छा, मेरे को सबसे बहुत ही बढ़िया ऐप लगता है यार, ये मेरे को बहुत ही बढ़िया ऐप लगता है। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ग्रो ऐप, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। मेरे को पर्सनली बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ओके। ध्यान दो भी, जिस ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या होता है, इसको, ये अकाउंट कैसे होता है समझो। जिस मनी को इन्वेस्ट करना है, जो पैसों को इन्वेस्ट करना है, और जहाँ पे करना है, और जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, इसके बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये अकाउंट के बिना आप शेयर्स नहीं खरीद सकते, ओके। इसके बाद देखते हैं इसका जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डीमेट अकाउंट, पक्का। चलो आ जाते हैं। तो ओके गाइस, समझो यहाँ पे थोड़ा सा एरो को समझो, ध्यान दो, थोड़ा सा एरो को समझो। डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसको एक और नाम है डीमेट मैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक शेयर लेते हो, यहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू बाय अ शेयर, एरो को देखो, एरो को, व्हेन यू बाय अ शेयर, ध्यान दो। जैसे आप शेयर खरीदते हो तो आपको शेयर कैसे मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है,
अच्छा, इसके पहले, अब इसके आगे जाने से पहले ना थोड़ा सा स्टोरी समझ लो। पहले क्या होता था कि जब अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, पहले आपने वो सीरीज़ देखी है स्कैम 1992, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है यार, मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ वो पर्सन से, हर्षद मेहता से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे रिंग में आपको शेयर खरीदना होता था। वहाँ पे आपको रिंग में जा करके, आप मतलब जो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो रिंग है, बिल्डिंग में जा करके आपको क्या करना होता था, ट्रेडिंग करना होता था, आपको शेयर लेना होता था। ठीक है, वो ऑफलाइन ट्रेडिंग थी उस टाइम की। अब क्या हो गया, ज़माना डिजिटल हो गया। तो उस टाइम पे जो शेयर लेते थे आपका, उस शेयर्स का पेपर होता था, फिजिकल फॉर्म में मिलता था, पेपर में, पेपर पे लिखा हुआ होता था कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना शेयर्स लिया, इतना रुपीज़ का ये कंपनी में इन्वेस्ट किया। आपको सारी डिटेल पेपर पे मिलती थी, उस पेपर फॉर्मेट में आपको मिलता था, उसी को बोलते हैं फिजिकल फॉर्मेट ऑफ द शेयर्स। अब आपको क्या हो गया कि आप बहुत सारे ऐप्स आ गए, OctaFX आ गया, आपको ग्रो ऐप आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे ऐप्स आ गए, बिटकॉइन करेंसी आ गई है। ओके, तो अब समझो इस बात को कि अब का जो शेयर है, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे डीमैट अकाउंट नहीं होता था। उस टाइम पे क्या होता था कि डायरेक्टली जो शेयर्स होता था वो आप अपने पास रखते थे फिजिकल फॉर्मेट में। अब क्या हो गया कि अब आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके दे दिया। उसमें क्या होता है कि आपने, अगर आप शेयर बाय कर सकते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपने शेयर खरीदा, तो आपको वो ई शेयर मिलेगा। ई शेयर का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्मेट। ऑनलाइन फॉर्मेट, इस शेयर को आप ऑनलाइन फॉर्मेट में शेयर, इसको बोल सकते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट का शेयर, इसको बोल सकते हैं डिजिटल शेयर, इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेयर। आपको मिल गया। पक्का यहाँ तक समझा? ये सुनो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सुनो पक्का। आप समझो, इस शेयर को जहां पे रखना है, ध्यान दो, एरो को देखो, इस शेयर को जहां पे रखना है, इस शेयर को जहां पे रखना है, उसी को नाम क्या है, डीमैट अकाउंट। समझा? पक्का? आगे जाऊं? ये सुनो, ये मजा आ रहा है कि नहीं, ये मजा आ रहा है कि नहीं, ये सुनो, कभी जो बादल पर से ध्यान दो। डीमैट अकाउंट समझा? डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है समझो। अगर आपने मंडे को ट्रेडिंग किया, फॉर एग्जांपल मंडे को ट्रेडिंग किया, तो ट्यूसडे को आपको क्या बोलता है, ट्यूसडे को आपको शेयर नहीं मिलेगा। मतलब ट्यूसडे को आपको जो आपने ट्रेडिंग किया जो शेयर है, वो शेयर आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में ट्यूसडे को नहीं जाता, वो वेडनेसडे को, एक दिन गैप, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं T+2 साइकिल सेटलमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एक दिन गैप लेकर के। मंडे को किया तो ट्यूसडे छोड़ करके वेडनेसडे को आएगा, वेडनेसडे को किया तो थर्सडे छोड़ करके फ्राइडे को जाएगा, फ्राइडे को किया तो सैटरडे संडे छुट्टी होता है, तो मंडे को छोड़ करके ट्यूसडे को जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एग्जांपल लिया कि मंडे को आपने ट्रेडिंग किया, और ध्यान दो, मंडे को ट्रेडिंग किया, ट्यूसडे छोड़ करके आपके अकाउंट में वेडनेसडे को डिपॉजिट हो जाएगा। इसके बाद एक लाइन का और कॉन्सेप्ट बचा है, थोड़ा ध्यान दो यार, एक लाइन का कॉन्सेप्ट और है। पक्का? आगे जाऊँ? ये सुनो, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आना चाहिए यार। तो ओके गाइस, ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक बार पीछे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे क्या प्रोसीजर समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट का जो प्रोसीजर होता है वो समझो। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर लिया, आपने शेयर जो लिया था, उस शेयर को सेल करके आपने, अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाओगे, उस शेयर को सेल करके जो प्रॉफिट कमाओगे, ध्यान दो, फिर से बोलता हूँ, ध्यान दो, उस शेयर को जो सेल करके जो प्रॉफिट कमाओगे, शेयर को सेल किया, प्रॉफिट जो कमाया, उस प्रॉफिट, अर्निंग करी ना, प्रॉफिट को, वो प्रॉफिट कहाँ पे डिपॉजिट होता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाता है। अगर इसको ट्रांसफर करना है, अगर इस पैसे को यूज करना है, आपको विड्रॉल करना है, तो आपको क्या करना होगा, फॉर यूजिंग दिस आपको ट्रांसफर करना होगा, ट्रांसफर मनी टू योर बैंक अकाउंट। समझा? पक्का? ट्रांसफर मनी टू योर बैंक अकाउंट। पक्का? ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो नंबर 7 आने वाला है बहुत जल्द, और आपको बताना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ यार। और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है, लिख के इसलिए देता हूँ, लिख के समझाने की कोशिश इसलिए करता हूँ, आपको कंटेंट इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आपको अगर आपको एक बार में याद नहीं हो पाता, या फिर कॉन्सेप्ट कुछ भी डाउट है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सको यार, उसको पढ़ सको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।